नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज कौन सा दिन है पता है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। जी हाँ मित्रों, यह तभी संभव हो सकता है जब किसी के हृदय में समस्त प्राणियों के लिए प्रेम भाव हो, मानव मात्र की उन्नति का विचार हो, समस्त सामाजिक और सांसारिक विभेदता से ऊपर हो, ऐसे ही सर्वहित की भावना, जिसके हृदय में निर्मल धारा प्रवाहित हो, ऐसे भक्त संत शिरोमणि रविदास जी थे, और इनको रविदास भी कहलाते थे, जिनका जन्म माघ मास की पूर्णिमा को हुआ था। और इस दिन सभी लोग इनकी जयंती बहुत ही धामधूम से मनाते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी ने भगवान को जातिवादी से बाहर निकालकर उन्हें सबके लिए और इंसानियत के लिए सिद्ध किया। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म, रूप, रंग तथा कार्य पेशे के आधार पर नहीं, परंतु अपने विचारों की श्रेष्ठता, कार्यों की पवित्रता तथा सद्व्यवहार के बल पर ही महानता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अमोघ ईश्वरीय अनुकूल तथ्यों को प्रसारित करने वाले देव पुरुष और युग पुरुष संत शिरोमणि रविदास या रविदास का धरती पर अवतरण वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ। माता कालसा देवी और बाबा संतोखदास जी के घर पर इनका जन्म हुआ। 14 से 33 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे से रविदास के पिता संतोखदास अपनी जातिगत पेशा चमड़े से बने जूतों का व्यापार और उसकी मरम्मत का कार्य किया करते थे। रविदास बचपन से ही बेहद बहादुर और ईश्वर के भक्त थे, पर इसके लिए उन्हें उच्च जाति के लोगों द्वारा भीषण विरोध और संघर्षों का भी सामना करना पड़ा था। फिर भी उन्होंने लोगों को बिना कोई संघर्ष और भेदभाव के ही परस्पर प्रेम भावना के महामंत्र को ही सिखाया। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे सामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। ऐसे महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। वह निर्गुण भक्ति धारा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख संत में से एक थे और उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व करते थे। उन्होंने अपने प्रेमियों, अनुयायियों, समुदाय के लोगों, समाज के लोगों को कविता लेखन के माध्यम से आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। रविदास बचपन से काफी बुद्धिमान और होनहार थे। वह शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु पंडित शारदानंद के पास उनकी पाठशाला गए, लेकिन कुछ उच्च कुलीन छात्रों के विरोध करने के बाद उनको पाठशाला में आना प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन जब पंडित शारदानंद को इस घटना को ज्ञात हुआ तो उन्होंने बाकी छात्रों को समझाया और उन्होंने यह महसूस किया कि रविदास को भगवान द्वारा उनके लिए एक धार्मिक बालक के रूप में भेजा गया है। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होंगे और महान समाज सुधारक बनेंगे। एक बार की एक घटना है। पाठशाला में अपने अध्ययन समय के दौरान रविदास पंडित शारदानंद के बेटे के अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन दोनों दोस्त छिपने छिपाने के खेल खेलने लगे। पहली बार रविदास जी ने खेल जीता और दूसरी बार उनके दोस्त ने खेल जीता। अगली बारी में रविदास के पास फिर से अपने मित्र के खिलाफ छुपने और ढूंढने का समय था, लेकिन रात होने के कारण खेल को पूरा करने में असमर्थ थे। फिर उन्होंने अगली सुबह जारी रखने का फैसला किया। अगली सुबह रविदास आए, लेकिन उनके दोस्त नहीं आए। वह लंबे समय तक इंतजार करते रहे और फिर अपने दोस्त के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि उसके दोस्त के माता पिता और पड़ोसी रो रहे थे। रविदास ने अपने दोस्त के बारे में पूछा, तब उन्हें उस रात हुई अपने दोस्त के मौत की खबर के बारे में पता चला। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि यह सोने का समय नहीं है,
है कि उठो और लुका छिपी का खेल खेलो। रविदास की वाणी और उनके शब्दों को सुनकर उनका मित्र जीवित हो गया। उस आश्चर्यजनक क्षण को देखकर उसके मित्र के माता पिता और पड़ोसी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। ईश्वर के प्रति उनकी आस्था, प्रेम और समर्पण उनके खानदानी व्यवसाय से बिल्कुल ही विपरीत था, जिसके कारण उनके माता पिता भी चिंतित रहने लगे और वो जल्द से जल्द रविदास का विवाह कर उन्हें जूता बनाने और मरम्मत के पारिवारिक पेशे में लगाना चाहते थे। उनका विवाह छोटी उम्र में लोना देवी से हुआ। वह सुशील और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। अपनी शादी के बाद भी वह अपने पारिवारिक व्यवसाय पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे और वह ज़्यादा रुचि भी नहीं रखते थे अपने इस तरह के व्यवहार के लिए। वह एक दिन अपने घर से अलग हो गए ताकि उसके परिवार के लोगों से मदद लिए बिना अपने सभी सामाजिक मामलों को प्रबंधन वो अच्छे से कर पाए। फिर उन्होंने अपने घर के पीछे के हिस्से में रहना शुरू कर दिया और सामाजिक मामलों में पूरी तरह से शामिल हो गए और बाद में वो राम के महान भक्त बन गए। राम, कृष्ण, गोविंद आदि उनकी बहुत सी रचनाएं मिलती है जिनमें प्रभु का बहुत ही जिक्र मिलता है और वो महान भक्त भी थे। संत गुरु रविदास जी को मीराबाई का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, जो चित्तौड़ की रानी और राजस्थान के राजा की बेटी थी। वह गुरु रविदास जी की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुई और उनके महान अनुयायी थी। मीराबाई ने अपने गुरु रविदास जी के सम्मान में कुछ पंक्तियां भी लिखी है। एक बार की बात है कि रविदास के कुछ शिष्यों और अनुयायियों ने उन्हें गंगा नदी के पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा और उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने पहले ही अपने एक ग्राहक को जूता देने का वादा किया है, इसलिए वह उनके साथ शामिल नहीं हो पाएंगे। उनके एक शिष्य ने उनके बार बार आग्रह किया तो उन्होंने उनको बड़े ही भाव और आत्मविश्वास के साथ ही बोला कि मन चंगा है तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर को पवित्र नदी में स्नान करने से ही आत्मा को पवित्रता प्राप्त नहीं होती है। यदि हमारी आत्मा और हृदय शुद्ध वह खुश है तो हम घर पर एक छोटी सी बर्तन में भी पानी से स्नान करके पूरी तरह से पवित्र हो सकते हैं। एक बार रविदास ने एक ब्राह्मण युवक की जान भूखे शेर के हाथों मारे जाने से बचा ली, जिसके बाद ब्राह्मण युवक उनके करीबी मित्र बन गए, जबकि अन्य ब्राह्मण लोग उसकी दोस्ती से ईर्ष्या करते थे और राजा से शिकायत करते थे। उनके ब्राह्मण मित्र को राजा ने दरबार में बुलाया और भूखे शेर द्वारा मारने की घोषणा की। जैसे ही भूखा शेर ब्राह्मण लड़के को मारने के लिए उनके पास आया, शेर गुरु रविदास जी को देखकर बहुत शांत हो गया, दूर चला गया। गुरु रविदास जी ने अपने ब्राह्मण मित्र को अपने घर ले आए। ब्राह्मण लोग और राजा बहुत लज्जित हुए और उन्होंने गुरु रविदास जी की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में महसूस किया और उनको अनुसरण करना शुरू कर दिया। ऐसे महान संत थे। उन्होंने संदेश दिया कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, न कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। इसका अर्थ है कि हर किसी को ईश्वर द्वारा बनाया गया है और उसका इस पृथ्वी पर समान अधिकार है। इस सामाजिक स्थिति के बारे में संत गुरु रविदास जी ने लोगों को सार्वभौमिक भाईचारे और सहिष्णुता के बारे में विभिन्न शिक्षाएं दी। संत रविदास ने गुलामी के खिलाफ सशक्त आवाज उठाई। उन्होंने पंडितापन को ललकारा और यह हुंकार थी कि जिसने जनमानस जो त्रस्त था, शोषित था, उसको संदेश दिया कि जब संपूर्ण समाज सामाजिक विभेद की चक्की में पिस रहा था, संतों की वाणी को चोट इतनी गहरी थी कि ब्राह्मणवाद तिल मिला उठा था। ऐसा कहा जाता है कि जब रविदास जी का जन्म हुआ तब उनकी दाई थी, वो अंधी थी, वो देख नहीं पा रही थी। तो जिस समय उनका जन्म हुआ, जिस समय उन्होंने आंखें खोली तो उस अंधी दाई को
नेत्रों पर ध्यान पड़ते ही उनके नेत्रों की ज्योति आ गई, जिससे दाई को अपनी आंखों से सब कुछ दिखने लगा। यह देखकर दाई बहुत प्रसन्न हुई और बालक के चरण पकड़ लिए तथा बालक को दूध पिलाना चाहा, पर रविदास जी ने भगवत दर्शन की इच्छा के कारण दूध नहीं पिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस दिव्य बालक और माता पिता दाई भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गए। और इस तरह से उनका चमत्कार जो है वो बचपन से ही दिखना शुरू हो गया था। एक बार राजा पीपाजी श्री रविदास जी महाराज की प्रसिद्धि सुनकर उनकी परीक्षा हेतु उनके पास आए। श्री रविदास जी ने उनका विधि पूर्वक सत्कार किया। श्री रविदास जी ने बाद में राजा पीपाजी से प्रश्न किया कि हे भगवान, अपने आने का प्रयोजन कहो। पीपाजी बोले, हे महाराज, हम तो आपके ज्ञान की प्रसिद्धि सुनकर आपके पास आए हैं, कृपा कर कोई सत्संग ज्ञान सुनाओ। श्री रविदास जी बोले, हे महाराज, मैं तुच्छ बुद्धि आपको क्या ज्ञान सुना सकता हूँ। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मनुष्य को अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। अहंकार ही जीव को पतन की ओर ले जाता है। अहंकार के कारण ही यह आत्मा जीव भाव को प्राप्त होकर दुख भोगती है। जब इस जीवात्मा को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो इसका अहंकार शून्य हो जाता है, और अहंकार शून्य हो जाने पर जीवन में आनंद का संचार हो जाता है। श्री रविदास जी महाराज के दिव्य वचन सुनकर राजा पीपा जी अति प्रसन्न हुए और रविदास जी से विदा लेकर जिस समय चलने लगे तो रविदास जी ने अपनी कठौती से जल निकालकर राजा पीपाजी को देते हुए कहा कि हे महाराज, यह भगवान का चरणामृत ग्रहण करें। राजा पीपा ने वह चरणामृत ले तो लिया, मगर चमड़े की कठौती का जल अपवित्र मानकर उसे रविदास जी की नज़र बचाकर फेंकने लगे तो कुछ बूंदे राजा पीपाजी की धोती पर गिर गई तथा वह श्री रविदास जी से विदा लेकर अपने स्थान पर चले आए। राजा पीपा ने अपनी उस धोती को जो अमृत जल से थोड़ी सी भीग गई थी उसे एक धोबी को धोने के लिए दे दिया। धोबी ने वह धोती धोने के लिए लेकर रखी थी। उस धोबी की एक छोटी सी कन्या ने खेलते हुए वह धोती उठा ली, उसका वह पल्ला पकड़कर चूस लिया जहाँ वह अमृत बूंदे गिरी थी। अमृत जल को धोती से चूसकर पी लेने के कारण उस कन्या को तत्काल तीनों लोकों का ज्ञान हो गया और वह भूत भविष्य का वर्णन करने लगी। उसके इस ज्ञान की चर्चा फैल गई। राजा पीपा को इस बात का पता चला तो वह बहुत अभागे से रह गए और सोचने लगे कि मैंने रविदास जी के अमृत जल को बिखेर कर बहुत बड़ी हानि उठाई। पुनः फिर राजा पीपाजी रविदास जी के पास गए और उनसे जल का अपमान करने की क्षमा मांगी तथा उनसे पुनः अमृत जल की मांग की। श्री रविदास जी बोले, जिसके भाग में था उसे मिल गया। राजा पीपा श्री रविदास जी को प्रणाम करके खुद को धुतकारते हुए वहाँ से चले गए। तो इस तरह ऐसे महान संत को याद करने से, उनके आचरणों को जीवन में उतारने से हमारा जीवन भी धन्य होता है और ऐसे ही बातें हम करते रहेंगे मित्रों। तो ये बात आपको आज की बात कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।